ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, भक्तों की श्रृंखला में आज श्री कर्माबाई जी का चरित्र है। श्री नाभाजी कहते हैं, हुती एक बाई ताको कर्मा सुनाम, जानी बिन रीति भांति भोग खिचड़ी लगावही। जगन्नाथ देव आपू भोग करत नीके, जिते लगे भोग तामे यह अति पावही। गयो तहाँ साधु मानी बड़ो अपराध, करे भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखावही। भई यूं आबार देखे खोली के किवार, जो पे जूठन लगी है मुख धोए बिनु आवही। एक भक्त बाई थी, उनका नाम था कर्मा। वह आचार विचार की रीति भांति को नहीं जानती थी, परंतु अपने अपार वात्सल्य प्रेमवश नित्य प्रातःकाल खिचड़ी बनाकर श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी। आचार विचार की रीति का मतलब है कि स्वच्छता का इतना ध्यान नहीं करती थी। सुबह स्नान किए बिना ही उठ जाती और भगवान के लिए भोग लगाने लगती, चौका भी साफ नहीं करती। संत तो कहते हैं कि ये देखने के लिए कि खिचड़ी पकी है या नहीं पकी है, दातुन करते करते अपने दातुन की डंडी से ही खिचड़ी को घुमा दिया करती थी। लेकिन श्री जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर बड़े प्रेम से भोजन करते थे। मंदिर में जितने भोग लगते थे उनमें ऐसा स्वाद नहीं आता था जगन्नाथ जी को, जैसा कि श्री कर्माबाई जी की खिचड़ी में उन्हें आता था। एक दिन कर्माबाई जी के यहाँ एक वैष्णव संत आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई जी ना नहाती हैं, ना धोती हैं, ना ही चौका साफ करती हैं और भगवान के लिए भोग बनाना शुरू कर देती है। और तो और कड़छी नहीं बल्कि अपने ही चबाए हुए दातुन के ही दूसरी तरफ से खिचड़ी को हिलाकर देखती हैं पकी है या नहीं। संत ने इसे अपराध जाना और दुखी होकर लंबी लंबी श्वासें लेकर श्री कर्माबाई जी को कर्मकांड अर्थात आचार विचार के अनुसार पवित्रता पूर्वक खिचड़ी बनाने का उपदेश दिया। दूसरे दिन संत की बताई विधि के अनुसार कर्माबाई जी ने खिचड़ी बनाई, यानी पहले स्नान किया, फिर उसके बाद चौका लीपा, फिर उसके बाद बर्तन धोए, फिर उसके बाद खिचड़ी बनाई। अब इतना सारा करने में खिचड़ी बनने में हो गई देर। अब जगन्नाथ जी बहुत देर से खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, अभी खिचड़ी आएगी, अभी खिचड़ी आएगी। अंततः खिचड़ी आई। जगन्नाथ जी अभी खिचड़ी का भोग लगा ही रहे थे कि उधर मंदिर में पंडों ने पट खोले। शीघ्रता से भगवान बिना मुख धोए ही मंदिर में चले गए और उनके मुख पर जूठन लगी थी, जिसे पंडों ने देख लिया। आगे नाभाजी कहते हैं, पूछी प्रभु भयो कहा, कहिए प्रकट खोली, बोली हूँ ना आवे हमें देखी नई रीति है। कर्मा सुनाम एक खिचड़ी खवावे माही, मैहूँ नित पाऊँ जाई जानी सांची प्रीति है। गयो मेरो संत रीति भांति सो सिखाई आए, मत मो अनंत बिनु जाने यो अनीति है। कही वही साधु जो
साधी आवो वही बात, जाके सिखाई ही आई बड़ी भीति है। पुजारियों ने श्री जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु कहिए ये क्या हुआ? आपके मुखारविंद पर खिचड़ी की जूठन कैसी लगी है? आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? सो कृपा करके प्रकट कीजिए। इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है। हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने ये नई बात देखी है। श्री जगन्नाथ जी बोले, कर्मा नाम की एक भक्ता बाई है जो नित्य प्रति मुझे खिचड़ी का भोग अर्पण करती है। उनकी सच्ची भक्ति देखकर मैं भी नित्य उनके घर जाकर खाता हूँ। मेरे एक संत वहाँ पहुँच गए और उसने बनाने की शास्त्रीय रीति भांति उन्हें सिखा दी। मेरे अनेक मत हैं, उपासना की विधियाँ भी अनंत हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो एक विधि को उपासना की निष्ठा के विपरीत अमान्य कर देते हैं, वे अन्याय करते हैं। ठाकुर जी की इच्छा अनुसार पुजारियों ने उस साधु को बुलाकर सब वृतांत बताते हुए कहा कि आप श्री कर्माबाई जी के पास जाकर उसे समझा आइए कि वह अपनी विधि से ही खिचड़ी भोग बनाया करे, वही विधि श्रेष्ठ है। उस संत ने कर्माबाई के पास आकर उसे समझा दिया कि कर्माबाई जी, आप जैसे पहले बिना नहाए धोए, बिना चौका साफ किए दातुन से हिला हिला कर खिचड़ी बनाती थी ना, वैसे ही बनाइए। जगन्नाथ जी को वैसे ही खिचड़ी पसंद है। आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार भगवान ने कर्माबाई जी के वात्सल्य को स्वीकार करते हुए रोज जाकर उनके घर में खिचड़ी का भोग लगाया और जब तक कर्माबाई जी जीवित रही भोग लगाती रही। उनके मरने पर भगवान रोने लगे कि अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब राजा की आज्ञा से अब भी नित्य प्रति प्रातःकाल श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग से पहले कर्माबाई जी के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप भक्तमाल जी के और चरित्रों का श्रवण कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता जी का श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए और नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।